नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली इस टाइम पर आप सभी की जो रीजनिंग की क्लास है चलती है। ठीक है, तो चलिए जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी का स्वागत है, वेलकम। स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। और यहाँ पर अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाए, इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया कर लीजिए। और आपसे भी होता है मेरी जो क्लास है डेली बेसिस पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलती है। तो आप लोग को अगर अनअकैडमी पर जुड़ना है, ठीक है, तो आपको सिंपल सा प्रोसेस क्या भाई, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, गेट स्टार्टर पे क्लिक करना है। आप सभी को यहाँ पर अपना नंबर डालना है और अपनी आईडी जो वहाँ पर जो है बना लेनी है। और साथ ही वहाँ पर यूपीपीएससी गोल चूज करना है, यूपीपीएससी। और आप लोग का ये इनवाइट कोड है डियर जी, इस कोड की मदद से आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जो है जुड़ सकते हो। जो तैयारी है कर सकते हैं, काफ़ी सारे जो बेनिफिट मिलते हैं अगर आप लोग वहाँ पर अनअकैडमी प्लस में जुड़ना चाहते हैं। और सिर्फ एक ही कैटेगरी में नहीं, ठीक है, चाहे एसएससी है, रेलवे है, या यूपीएससी है, आरपीएससी, किसी भी कैटेगरी में आप जुड़ना चाहते हैं, एमपीपीसीएस में है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में आप जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा जो कोड है डियर जी, इस कोड का यूज करके आप लोग जो है अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। जो अपनी तैयारी है आप कंप्लीट तरीके से जो है कर सकते हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट यहाँ पर, फ्री टेस्ट सीरीज भी चलते हैं। इसके अलावा मासिक करंट अफेयर का एक नया जो भी स्टार्ट किया गया है, ये भी आप लोग जो है बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। और इसके अलावा लेखपाल वीडियो, आपसे होता है लेखपाल का एग्जाम जो है जुलाई में है, वीडियो के एग्जाम भी आपके लगे हुए, तो इसके लिए भी जो आपकी तैयारी है, टेस्ट सीरीज जो आपके चलते रहते हैं, तो इन सब में आप लोग जुड़ सकते हैं। और आज ही जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें अनअकैडमी प्लस पर। तो ये कोड याद रखिएगा डियर गुरुजी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। क्या कह रहा है भाई, उस सेट का चयन किया जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्न सेट की संख्याएं हैं। 8 6 9 जैसा दूसरा बताइए कौन सा भाई। 8 है, 6 है, 9 है। तो जैसे 8 6 9 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से 14 14, और 9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ने पे 23। ये कैसी संख्या है आपकी, एक विषम संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। तो और सब में देखते हैं, जैसे 5 3 8 3 11 विषम संख्या आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, बट आगे भी चेक कर लेते हैं। आगे भी हम लोग यहाँ पर जो चेक कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर 2 1 3 3 6, यहाँ पर एक सम संख्या आ रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे 3 3 6 6 12, फिर से आपका एक सम संख्या है। और 4 2 6 6 12, सब में आपका देखिए सम संख्या आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो क्या आ रहा है, एक विषम संख्या आ रहा है। तो ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। किसी भाषा में पटना को ये लिखते हैं, गोवा को ये लिखते हैं, तो उस भाषा में रांची को क्या लिखा जाएगा भाई। पटना दिया गया ना, पहले पटना का कोड लिखो भाई। पी का कोड कितना होता है, 16। ए का कोड 1 होता है। टी का कोड 20 होता है। एन का 14 होता है। ए का 1 होता है। इन सबको जोड़िए, बताइए कितना आ जाएगा। 16 1 17, या 16 4 20 20 40 40 2 42, 42 आ गया। और 42 यहाँ पर देखिए कितना गया, 260 है ना। तो 42 में किससे मल्टीप्लाई कर दे, 260 आ जाएगा। सही जोड़ा भाई। 16 4 20, अच्छा 14 था, माफ़ कीजिएगा, ये 14 है आपका। तो आपका ये 52 आ जाएगा। मैंने 4 जोड़ा था उसको, इसको 52 कर लो भाई। तो अगर 52 करेंगे तो 52 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 1 26 आ जाएगा। 260 यहाँ पर देखिए आ गया। सेम लॉजिक देखिए गोवा में लगाते हैं। गोवा में क्या भाई, जी का कोड कितना होता है, 7 होता है। ओ का कोड 15 होता है। ए का कोड 1 होता है। तो 15 1 16, 16 4 20, 3 23। फिर से देखिए 23 में मल्टीप्लाई किससे किया गया भाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आएगा। तो लॉजिक समझिए, यहाँ पर पटना में 5 अक्षर थे तो 5 से मल्टीप्लाई किया जोड़ करके। गोवा में देखिए 3 अक्षर थे तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अगला रांची में 6 अक्षर हैं तो पहले जोड़ेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। लॉजिक समझ में आ गया ना। तो आगे देख लेते, जोड़ लेते हैं भाई। आर का मतलब 18 है। ए का मतलब 1 है। एन का मतलब 14 है। सी का मतलब 3 है। एच का मतलब 8 है। आई का मतलब 9 है। तो इसको जोड़ते भाई, 18 और यहाँ पर 9 और 17 एक 18, 18 18 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 के बाद 14 17, 17 और 36 कितना होता है भाई, 18 3 54, 53 हो जाएगा। 53 और 8 कितना हो जाएगा, 53 और 8, 8 तो यहाँ पर ले लिया था ली ना, तो 53 आ जाएगा एक्चुअल आपका आंसर। तो 53 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 18, यानी कि आपका 318 जो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर कितना हो जाएगा भाई, 318 हो जाएगा। तो जितने साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पर्पल को अगर ये लिखते हैं भाई, क्या लिखा भाई आपका यहाँ पर, OWOTGK, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। देखो पर्पल, पी का कोड कितना होता है, 16 होता है। ओ का कोड 15, यानी कि -1 हो रहा है। यू का कोड 21 होता है। डब्ल्यू का कोड आपका 23 होता है, यानी कि +2 हुआ है। सब पहले कोड देख लो क्या क्या है भाई आपका, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला देखिए क्या भाई, पी हो गया, आर हो गया। आर की बात करते हैं 18, ओ का कोड 15, -3 हो जाएगा। अगला देखिए
पी है 16 और टी +4 हो जाएगा। तो सीरीज यहाँ पर देखिए पहले प्लस, पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से चल रहा है। अगर हम लोग अगला देखेंगे तो माइनस आपका 5 आएगा। ध्यान देखिए यल का कोड 12 होता है, जी का कोड 7 होता है, तो यार -5 हो गया। तो इस तरह से आपका जो सीरीज है आपका चल रहा है। तो ग्रीन में क्या हो जाएगा भाई, जी का कोड 7 है, आर का कोड 18 है, ई का कोड 5 है, ई का कोड 5 है, एन का कोड 14 है। तो पहले हम लोग -1 करेंगे यानी कि 6 आएगा, और 6 का कोड कितना होता है, एफ होता है। ठीक है, कोड यहाँ पर जो कह रहा लगाते जाओ। 18 की बात करते हैं, यहाँ पर +2 करेंगे 20 हो जाएगा, 20 का कोड टी होता है, एफ टी स्टार्ट होगा। 5 में हम लोग फिर से -3 करेंगे, तो 5 में 3 गया 2, 2 का कोड बी होता है, तो एफ टी बी हो जाएगा। सब में यही आ रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आगे देखेंगे 5 में से 4 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, एफ टी बी आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 14 है, इसमें से हम लोग कितना घटाएंगे भाई, 1 2 3 4 5 घटाएंगे, तो 14 से 5 गया 9, फिर से आई आ जाएगा। तो एफ टी बी आई आई किसी में आ रहा है भाई, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, एफ टी बी आई आई। तो डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए 4 विकल्प में 3 समान है, विषम आकृति को छाटो भाई। विषम आकृति को जो है छाटते हुए चलना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यू क्यू एन एल दिया गया है, वी एक्स ए ई दिया गया है। तो यहाँ पर पहले सब में देखो क्या क्या यहाँ पर है। जैसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं, यू से बात क्यू आ रहा है, यानी कि यू का कोड 21 होता है, क्यू का कोड 17 होता है, एन का कोड 14 होता है, एल का कोड 12 होता है। तो 12 2 14, 17 4 21, यानी कि +4 +2 का अंतर आ रहा है। समझ में आ गया, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +3 है। तो ऐसे कह सकते हैं 2 3 4, उल्टे में अगर देखा है तो यहाँ पर 12 2 14, 14 17, 17 4 21, तो 2 3 4 का अंतर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे किसमें भैया, एल एन क्यू ओ में, पहले इसमें लिख लो भाई, ए वाले में अंतर क्या आया था, प्लस पीछे से प्लस ऐसे देखा +4 आया था, +3 आया था, +2 आया था। लेकिन एल एन में देखा है तो 12 2 14, यानी कि इधर उल्टा हो गया, यहाँ पर +2 हो गया, जबकि यहाँ क्या होता -4 पहले हुआ था। यहाँ पर देखो वाई ए में 25 2 27, +2 यहाँ भी देखिए हो रहा है। वी एक्स में भी देखिए आपका कितना, वी का कोड आपका कितना 22 होता है, 22 एक्स और 24 होता है, 22 2 24। तो सब में स्टार्टिंग में +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में आपका उल्टे से +2 है, यानी कि आपका माइनस चल रहा था सीरीज। तो ए ऑप्शन जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है वो लोग साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए जितने लोग यहाँ पर एक एक लाइक की संख्या जो बढ़ाते हुए चलो भाई, लाइक करते हुए चलो, इतनी कंजूसी क्यों करते हो, लाइक की संख्या जो बढ़ाती हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी भाषा में टाइगर को ये लिखा जाता है, तो उस भाषा में लायन को क्या लिखा जाएगा भाई। टाइगर को लिखते हैं ROEIP लिखा जाता है, तो लॉयन को क्या लिखा जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टी से आपका आर हो रहा है, यानी कि टी का कोड 20 होता है, आर का कोड 18 होता है, तो -2 हो गया। ठीक है, आई से ओ की बात करते हैं, आई का कोड 9 होता है, लेकिन यहाँ पर एक काम देखो, टी से आर हो गया +2 -2, जी से आपका ई हो रहा है, जी का मतलब 7 में 2 हो गया 5। समझो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका, इस मैं जितने सेट अभी करवा रहा हूँ ना, उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन जो देखने को मिल ही रहा है, जैसे टी है, आई है, जी है, ई है और आपका आर दिया गया है। तो यहाँ पर एक तो स्वर वाला अलग कर लो, AEIOU वाला। ये अलग क्यों किया है, क्योंकि आई के बाद देखो ई है, ई के बाद ओ है। ठीक है, सॉरी मैं हमेशा ये उल्टा क्यों लिखता हूँ, ये मैं से हमेशा उल्टा है, बोलता सही हूँ लेकिन लिखता गलत हूँ। AEIOU ये हमको लिखना है। अभी देखो समझ में आ गया, टी से आपका तो -2 हो रहा है, समझ में आ गया, टी से -2 आर। लेकिन आई से आपका क्या हो रहा है, आई से ओ हो रहा है, यानी कि बाद वाला कर दिया। जी से आपका क्या हो रहा है भाई, जी मतलब 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5, यानी कि ई आ जाएगा, ROE है। उसके बाद ई की अगर हम बात करते हैं, चलिए 1 मिनट रुकिए भाई, कट गया अपने आप। चलिए अभी आ रही है आवाज़। ई की बात करते हैं तो ई के बाद क्या है, आई है, तो आई हो जाएगा। उसके बाद आर की बात करते हैं तो आर का कोड कितना होता है, 18 में से 2 गया आपका 16 आ जाएगा। 16 का कोड आपका देखिए यल होता है, पी होता है, पी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, पी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, लाइन भी करना है, LION दिया गया है। यल का कोड 12 है, तो 12 में से 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा। 10 का कोड कितना होता है, जे होता है, कर दिया। आई से हम लोग यहाँ पर आई से ओ कर देंगे, आई से ओ हो जाएगा JO। ठीक है, JO आ रहा सब में। ओ के बाद क्या भाई, ओ भी आपका एक स्वर है, स्वर के बाद यू कर देंगे, JOU हो जाएगा। यन में 2 घटा देंगे, यल आ जाएगा, तो JOUL, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया है JOUL, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना, बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भैया स्कूल का संबंध अगर आपका शिक्षा से है तो अस्पताल का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। भाई स्कूल का संबंध अगर आपका शिक्षा से है तो अस्पताल का संबंध बताइए किससे हो सकता है। देखिए आपसे को होता है भाई स्कूल, स्कूल में शिक्षा मिलती है तो अस्पताल में क्या होता है भाई, अस्पताल की अगर हम बात करते हैं तो अस्पताल में उपचार होता है, रोग तो मिलता नहीं भाई, अस्पताल अस्पताल में बेसिकली उपचार होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पर जो दिया गया है सी वाला यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि किन दो अंकों को आपस में बदलने पर दी गई अभिव्यक्ति सही होगी। अब देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन चेक करने, हिट एंड ट्रायल मेथड होता ही होता है। ठीक है, हमेशा मैं आपको डायरेक्टली आंसर से करवाता हूँ, बट आज मैं एक आपको गलत ऑप्शन उठा के दिखाता हूँ, फिर आपको देखना कि क्यों गलत होता है। ठीक है, जैसे मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ 3 और 5 को, गलत है मुझे भी पता है, आगे ऑप्शन और चेक करेंगे सही आएगा, बट पहले इस ऑप्शन को उठा के दिखाता हूँ गलत क्यों है। 3 और 5 को मतलब क्या करना, 3 और 5 को आपस में बदल देना। जैसे आपका लिखा है 3 गुणे 9, तो 3 के स्थान में हम लोग सिर्फ 5 कर देंगे और कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर 5 को 5 और 3 को चेंज करना है तो 5 के स्थान पे 3 कर दिया। और जैसे लिखा है -18/7, तो देखो ये वैसे भी आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 को 7 से भाग देना पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमको सबसे पहले ये चीज़ तो चेंज करना ही पड़ेगा। 18/7 तो कहीं देखो 7 में चेंज किया, 7 में यहाँ पे चेंज हुआ, 7 में यहाँ पे चेंज हुआ है, तो इसको हल करोगे कभी भी किसी भी कंडीशन में 24 नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि हमें 7 को चेंज करना ही करना है और 7 को कुछ ऐसे से चेंज करना है जिससे आपका 18 से भाग दिया जा सके। अब 18 से भाग किसको करते, 7 और 5, तो 5 को भाग दे सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शन भी नहीं लेंगे। 18 को 9 से भाग दे सकते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर सारा मिटाओ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी पे फोकस करो। बी वाला आपका 100% सही भी आपका आंसर भी आएगा, आप चेक कर सकते हो। जैसे बी वाले में क्या है, 9 और 7 को चेंज करना है, तो 3 गुणे 9 के स्थान पे 7 कर दीजिए, +5 कर दो, -18 कर दो और 7 के स्थान पे 9 कर दो, भागे 9। अब देखो इसको भाग देना आसान हो गया, क्योंकि 3 7 21 समझ में आ गया, +5 और -9 दूना 18, 21 2 23, 21 में 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, 26 में से 2 कितना हो जाएगा भाई आपका 24। आपका उत्तर देखिए मिलान हो रहा है, इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। और देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है आ गया। क्लियर हो गया भाई, चलिए भाई समझ में आ गया तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 समान है, विषम विकल्प को छांटते हुए चलो भाई। विषम विकल्प को छांटते हुए चलना भैया जी, 3 एक जैसे हैं, विषम आपका ढूंढते हुए छांटते हुए चलना है। तो इकट्ठा, निर्माण, भंग और बनाए। तो 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इकट्ठा है, निर्माण है, भंग है और बनाए दिया गया है। तो यहाँ पर भंग शब्द की बात करें, ऑप्शन नंबर सी वाला डिफरेंट है, क्योंकि इकट्ठा, निर्माण, बनाए ये अगर देखा जाए तो एक प्रकार से क्या किसी चीज़ को बनाने की प्रक्रिया संबंधित है। ठीक है, लेकिन भंग मतलब होता है तोड़ना, अलग करना, विघटन करना है। तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर जितने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है दिए गए अक्षरों को संयोजन करते हुए चलना। भाई देखिए यहाँ पर पहले गिन लेते हैं, ठीक है, या पैटर्न देख लेंगे भाई। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 है, तो आप 3 3 में तोड़ो, 7 7 में तोड़ो, कोई मैटर नहीं है। बट यहाँ पर देखिए जैसे एक चीज़ है, समझो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ए है, उसके बाद डी डी ए है, तो ए के आसपास देखो यहाँ पर सी आ रहा है, तो हम लोग ए सी से एक पैटर्न खुद से बनाने का प्रयास करो। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ आपके लिए पैटर्न, आपको ये चीज़ दिखाई पड़ना चाहिए। तो ए के साथ मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सी लिख रहा हूँ। ए के साथ क्या लिख रहा हूँ, सी, क्योंकि ए के साथ सी यहाँ भी था। उसके बाद ए के पहले आपका डी था और डी डी ए सीरीज चला था, तो जैसे यहाँ पर डी डी यहाँ पर ए कर दो, डी डी ए सीरीज चल गया। अब देखो यहाँ पर एक सीरीज चल, डी डी ए का सीरीज चल गया। यहाँ पर देखो सी के साथ क्या है भाई, बी है, तो यहाँ पर सी के बाद हम लोग लिख देते हैं बी। तो सीरीज क्या बना, ए सी बी डी डी ए। फिर से डी डी ए तो आपका चल ही रहा है, फिर से आगे क्या करेंगे भाई, डी डी ए आपका बन ही गया। उसके बाद यहाँ पर डी डी ए बन गया, फिर से आपका यहाँ पर सी कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो ए के बाद यहाँ पर सी था, वो पहले भी सी था, तो हमने यहाँ पर ए के बाद सी कर दिया, पहले भी सी कर दिया, तो यहाँ पर एक सी ए सी वाला बन गया, सी ए सी वाला। देखो कितना आसान है। उसके बाद सी ए सी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सीरीज किसकी चली भाई, ए सी बी डी डी ए। उसके बाद सी ए सी दिया गया, उसके बाद सी ए सी यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखते हैं कहीं और बनना भाई, बी के बाद क्या था भाई, डी डी ए था, तो डी डी ए कर दिया हमने, सी ए सी था, फिर से डी डी ए करना था भाई, डी डी ए था, सी ए सी यहाँ पर था ही आपका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, डी डी ए तो आ ही गया, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है, सी भी हो गया, सी ए भर दिया, चलो ठीक है। उसके बाद
क्या बनना था, सी के बाद क्या था, एक सी के बाद देखो बी था, तो यहाँ पर सी के बाद बी आ जाएगा। पुराना वाला उठा के देखना, सी के बाद बी आ गया, और तो फिर से आपका डी डी ए है, और डी डी ए के जस्ट पहले क्या था, यहाँ पर आपका वही दिया गया था भाई, सी दिया गया, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा भाई, आपका सी आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से भरना चाहिए, बट ये देखिए यहाँ पर लास्ट में ए किसी में नहीं आ रहा ना भाई, डी डी ए किसी में नहीं आ रहा है, तो डी ए सी वाला सी चलना चाहिए था। चलो ऐसे तो नहीं आएगा फिर ये वाला, कोई बात नहीं, कभी कभी एक आध मिस्टेक हो जाता है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा मिस्टेक होगा। फिर से इसको देखते हैं भाई। अच्छा चलो इसको तोड़ करके देख लेते हैं। एक दो तीन में टूट गया, एक दो तीन में टूट गया, एक दो तीन में टूट गया, एक दो तीन में टूट जाएगा, उसके बाद एक दो तीन टूट गया, एक दो तीन टूटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक तो सीरीज डी डी ए का यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, डी डी ए का सीरीज बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए है, क्या हो जाएगा ये सीरीज, शायद हमें लग रहा है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक कहीं पे, हाँ, क्योंकि यहाँ पर सीरीज कोई भी नहीं बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में सी आ जा रहा है, तो इसको स्टार बना लो। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ तो डाउट है इस क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी स्टार बना लो। आगे अगर कुछ होता है इसमें तो मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, या अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताते हुए चलो। चार किसी तरीके से एक समान है, एक आपका डिफरेंट है, उसको अलग चयन करते हुए चलना भाई। सी यू एक्स बी आई जेड, देखो सी यू एक्स दिया गया है, बी आई जेड दिया गया है, एम ओ देखो यहाँ पर बीच में एक स्वर है, यहाँ पर बीच में एक स्वर, यहाँ भी बीच में बी आई जेड में एक स्वर है, जबकि ए बी वाई में कोई स्वर नहीं दिया गया भाई। ए बी वाई में आपका कोई भी जो स्वर आपका नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट है। कुछ लोग के कमेंट आ रहे हैं भाई पिछला वाला यहाँ पे सजी ये श्री चल रहा है, दिमाग में आया तो है बट मुझे ये थोड़ा डाउट में है। जैसे यहाँ पर श्री चल रहा है, क्या ए सी बी की श्री चल रही है, एक बार फिर से देख लेते हैं भाई इसको, जो दिमाग लगा रहे हैं सब लोग। कमेंट चल रहा है जिसका भाई ए सी बी श्री चल रहा है, ए सी बी डी डी ए, फिर से ए सी बी, फिर से डी डी ए हो गया, डी डी ए सी। ठीक है, यहाँ तक सी चल रहा है, ए सी बी डी डी ए सी, फिर ए सी बी, ओके हाँ डी डी ए सी, फिर से ए सी बी, फिर डी डी ए सी, हाँ ये सीरीज चल सकता है। देखिए फिर से हमारी सीरीज यहाँ पर क्या है, ए सी बी डी डी ए सी, ए सी बी डी डी ए सी, यानी कि आपका ये टोटल एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात का ही टूटा। जो मैंने बोला था ना, अगर तीन में नहीं बनना है तो सात सात में तोड़ो, और सात सात में टूटने देखो, ए सी बी डी डी ए सी, ए सी बी डी डी ए सी, इस तरह का सीरीज चल रहा था। तो क्या भरा गया भाई, सी भरा है, बी भरा है, सी भरा है, फिर आपका ए भरा है, डी डी ए भरा है, बी भरा है, डी भरा है, सी भरा है। तो इस तरीके से आपका सी बी सी ए डी डी ऑप्शन नंबर ए वाले में आ रहा है। तो जितने यहाँ पर जवाब दिए ए वाला उत्तर साथियों, वो लोग यहाँ पर कट रहेंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो उस समय दिमाग में नहीं आते, बट जब आगे बढ़ जाओ तो हाँ वो दिमाग में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जितने जवाब दिया था ए वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, 3 का संबंध अगर आपका 25 से, तो 1 का संबंध किससे होगा भाई? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए भाई, मुझे पता 3 और 2 कितना था, 5, 5 का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया, 25 आ गया। 1 के बाद ऐड करो 2, 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, आपका 9 हो जाएगा। तो इसका उत्तर जितना आ जाएगा भाई 9 वाला, ऑप्शन नंबर सी जितने जवाब दिया 9, वो लोग यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों जवाब दिया सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया भाई, गेट द फ्यूचर यू वांट। अच्छा जी, तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर दिया गया है सी वाला, वो लोग यहाँ पर कट जाएंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। कथन दिया गया भाई, कुछ महिलाएं मछलियां हैं, मछलियां हैं, कुछ मछलियां क्या हैं, घोड़े हैं। तो ये मछली, ये घोड़ा, वो दरियाई घोड़े हैं क्या? ये मछली हो गया, और ये आपका ये क्या हो गया भाई, घोड़ा हो गया। और कुछ घोड़े आपके पतंग है, तो कुछ घोड़े आपके पतंग हो जाएंगे। तो जब भी इस तरह फिगर बने तो एक चीज़ देखो, कोई ऑप्शन या वाला है नहीं है ना, तो चलो एक फिगर से काम चल जाएगा। कुछ घोड़े मछली हैं, घोड़ा यहाँ मछली यहाँ, तो बिल्कुल सही है, ये वाला सही हो जाएगा। कुछ पतंग मछली है, पतंग यहाँ मछली यहाँ नहीं होगा भैया। कुछ पतंग घोड़े हैं, पतंग यहाँ घोड़ा यहाँ, तो मेल खा रहा है, तो ये बन जाएगा। तो आपका पहला और तीसरा निष्कर्ष जो है आपका अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया भाई, पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, और आपका तीसरा निष्कर्ष जो आपका अनुसरण करता है, ये साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान बताइए क्या आ जाएगा भाई।
प्रश्न कहाँ लगा है? अच्छा, ये बीच में लगा है भाई। 0 1 1 2 3 2। यहाँ पर देखो सीरीज, दो सीरीज चल रही है। एक तो सीरीज चल रही है 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद यहाँ पर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद जो भी आएगा अपना आएगा। लेकिन दूसरा सीरीज यहाँ पर ये वाला चल रहा है कि 1 है 1 के बाद 3, 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो आगे आई थिंक 5 आना चाहिए, बट आप कहोगे भाई 5 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो दूसरा देखते हैं भाई। आगे देखो यहाँ पर मान लो कुछ भी आता है, यहाँ पर 13 और 21 में कितने का अंतर है? 13 21 में 8 का अंतर है, यानी कि 2 का अंतर आया होगा, फिर बीच में 4 का अंतर, फिर 6 का अंतर। यही दो अंतर आपके गायब हैं। तो 2 4 6 8 का सीरीज चल रहा है। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7 आ जाएगा। तो बीच में आपका 7 आएगा, फिर 7 6 देखो आपका 13 हो रहा है ना। तो उत्तर कितना आएगा भाई? 7 वाला आएगा। सीरीज चल रहा था 2 का 4 का 6 का 8 का। तो पहले +2 हुआ, फिर +4 हुआ, +6 करेंगे, फिर 8 कर देंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ये आकृति जो है किसमें अंतर्निहित है? ये आकृति जो है किसमें अंतर्निहित है भाई? चलिए देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं भाई। इसकी अगर हम बात करते हैं तो बीच में चतुर्भुज देखो, एक तो इस फिगर में है, एक तो आपका इस फिगर में है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आपका बी, सी और बी तो आपका हटा ही दो। उसके बाद ध्यान देखिएगा, हमें ये किनारे ये भी चाहिए। अब यहाँ पर किनारे ये चीज़ जो है निकला नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया, बचा आपका ए वाला उत्तर। तो जितने भी साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दी गई आकृति अंतर्निहित है? ये आकृति किस में अंतर्निहित है? 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, ये देखो सिंपल देखने से पता चल रहा है कि एक तो आपका ये है, फिर ये आना चाहिए। यहाँ पर ये है बट ये इधर वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखिए आपका ये भी है, जेड भी आपका बन रहा है पूरा, उसका ये भी आ रहा है। तो सी ऑप्शन जितने ने जवाब दिया, सी उत्तर जितने साथियों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया सी वाला, तो वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक उसी प्रकार से आपस में संबंधित है जैसे दिए गए अंक समूह में है भाई? 6 18 162। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 6 18, 6 18 में देखो 6 3 18 समझ में आ गया है, 18 छक्का 162। नहीं ये तो होगा नहीं भाई, कुछ ज़्यादा ही पूछा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीरीज चल सकता है? देखो एक तो ये किया गया 6 × 3, यहाँ तक समझ में आता है। तो गुणे 3 के अंदर 5 तिहाई 15 है, 4 तिहाई 12 है। ये दो ऑप्शन तो आपके खत्म हो सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा भी लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि आगे हमको जब तक लॉजिक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके चलो भाई, ये ऐसा सीरीज अगर मानते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे 2 और 3 की अगर हम बात करते हैं तो पहले 2 तिहाई कितना होता है भाई आपका? 6 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 2 9वां कितना होता है भाई आपका? 18 होता है। 2 से पहले 3, फिर 3 का स्क्वायर 9। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे ही देखें, 2 गुणे कितना करते हैं भाई? 3 की पावर 4 कर दें, 3 की पावर कितना? 81। 3 की पावर 4 कितना? 81। तो 2 गुणे 81 हो जाएगा, और 2 गुणे 81 करने पे कितना आ जाएगा भाई आपका? 162 आ जाएगा। तो 162 यहाँ पर देखिए आ गया। तो सीरीज कैसी थी? 2 गुणे 3 था, 2 गुणे 3 का स्क्वायर था, 2 गुणे 3 का पावर 4 था। तो आगे भी हम लोग यही करेंगे भाई। आगे क्या हो जाएगा भाई आपका? जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन में 4 8 है, तो 4 8 की अगर हम बात करते हैं तो जैसे 2 गुणे कितना है आपका? 2 है, 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। उसी प्रकार 2 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर 3 की पावर 2 था, 3 की पावर 4 था, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 की पावर कितना कर देंगे? 4। और 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो 16 दूनी 32 आता है। तो देखिए 4 8 32 देखो इसमें आ रहा है। और थोड़ा सा ये टिपिकल लॉजिक वाला क्वेश्चन था, बट हाँ परेशान मत हो, इतना ज़्यादा डीप में आपसे क्वेश्चन इस लेवल पे नहीं पूछेगा। अगर पूछ लिए तो एक आधी क्वेश्चन पूछेगा, 10 12 50 क्वेश्चन जो है आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पर जितने जवाब दिया था ए वाला, वैसे जवाब काफ़ी लोग तुक्का ही मारे होंगे, बट हाँ जिसने इस सवाल को लगा लिया तो ये मान के चलो उसकी रीजनिंग बहुत अच्छे से जो है तैयार है। आगे ज़्यादा मेहनत करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, आराम से वो जो है हर चीज़ क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया था ए वाला वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे ये रहा। अरुण आज अपना जन्मदिन मना रहा है, जन्मदिन जो है आज मना रहा है। वह अपने अगले जन्मदिन पर खुद ही 12 साल पहले की उम्र का दुगना हो जाएगा, तो अरुण आज कितने साल का हो गया है? तो कह रहा हुआ अपने अगले जन्मदिन पर, ठीक है, मान लेते हैं आज अरुण यक्स साल का है, तो अगला जन्मदिन यानी कि यक्स प्लस 1 साल का हो जाएगा। अपने अगले जन्मदिन पर खुद की 12 साल पहले की उम्र, खुद की 12 साल की पहले की उम्र यानी कि मान लेते हैं यक्स माइनस 12, ये 12 साल की पहले की उम्र है, इसका दोगुना हो जाएगा। यही तो कहना चाह रहा ना, बस यही एक लाइन समझना था, क्वेश्चन के हिसाब से समझना था, बस अपने आप उत्तर आ जाएगा। तो इसको हल करो, यक्स प्लस 1 बराबर 2। हमने क्या किया भाई, जो जो कह रहा था हमने वही किया। कहता अरुण आज अपना जन्मदिन मना रहा है, तो आज मान लेते 1 साल का है। कह रहा वो अपने अगले जन्मदिन पर यानी कि यक्स प्लस 1 कर दिया, खुद की 12 साल पहले यानी कि खुद से 12 साल घटा दिया, इसका दोगुना हो जाएगा, गुणे 2 कर दिया, बस यही किया हमने। 2 गुणे एक्स करेंगे 2x आ जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। हल कर लीजिए, 2x में से x गया आपका यक्स आ जाएगा, और 24 और 1 मिलके आपका, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आज उसकी एज कितनी है, 25 साल की है। तो भैया देखो 25 साल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन क्वेश्चन जो आप चेक भी कर सकते हो कि अभी वो 25 साल का है। कह रहा है कि 1 साल बाद यानी कि 26 साल को जो है अपनी 12 साल पहले की आयु का दुगना, तो 12 साल पहले कितना होता है, 13 साल का होगा, तो 13 का दुगना देखो 26 का आ रहा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर उत्तर जो आपका हो जाएगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, जितने भी साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ये देखिए, ए एम का पति है, ए किसका पति है, एम का पति है, तो ए और एम के बीच में डबल ऐसे चिन्ह लगा दो, ये पति और पत्नी का रिलेशन होता है। और ये कौन पति है भाई, ए पति है, तो ए पति हो जाएगा, प्लस प्लस मतलब मेल और माइनस मतलब फीमेल होता है, जो कि एन की भाभी है। ये एम जो है किसकी भाभी है, एन की भाभी, यानी कि एन जो है ए का भाई हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ए एम का पति है और जो कि एन की भाभी है, तो ऑब्वियस बात है भाभी, अगर ये एम भाभी हैं तो भाभी के जो पति होंगे उसके ही जो भाई होंगे ना। उसके बाद यन आर और यू की बेटी है, यन जो है, अब यन का भी एक चीज़ क्लियर हो गई, यन जो है जेंडर क्लियर हो गया, एन बेटी है यानी कि माइनस हो जाएगा। आर और यू की बेटी है यानी कि यन के जो माता और पिता होंगे वो आर होंगे और यू होंगे। अब कौन आर है कौन यू नहीं क्लियर है, मतलब कौन पिता है कौन माता ये नहीं क्लियर, बट ये क्लियर है कि आर और यू यन और ए के माता पिता हैं। यम यू की बहू है, यू की बहू तो है ही है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ए की पत्नी है। ए यू से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है यू से किस प्रकार संबंधित है, ए तो जो है बेटा हो जाएगा ना यू का, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यानी कि सन वाला उत्तर जो दिया गया सी वाला उत्तर यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने सी जवाब दिया है उत्तर सी, अब ये करेक्ट है। अगर ये पूछा गया तो यू कैसे संबंधित है, तो क्वेश्चन यहाँ पर फंस जाता है, क्योंकि यू का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। ए का जेंडर क्लियर था तो हमने सीधे सन जवाब दे दिया, डॉटर या और कुछ जवाब जो है नहीं दिया। क्लियर है? चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित 4 अंक समूहों में से 3 समान है, एक विषम है, उसका चयन करती हूँ। चलिए भाई, 4 अंक समूह में से 3 समान है, एक विषम है। चलिए देखिए, 21 है, 484 है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे, नहीं 21 का स्क्वायर करने पर तो 441 आता है, ये नहीं होगा। लेकिन 21 में एक जोड़ दो 22, 22 का अगर स्क्वायर कर दें तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। ठीक है, 25 एक 26 कर दें तो 26 का स्क्वायर कितना हो, 676 होता है, ये भी ठीक है। 24 एक 25 कर दे, 25 का स्क्वायर करने पे 625 आता है, लेकिन यहाँ पर 529 लिखा है, यानी कि 23 का स्क्वायर लिखा गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जबकि 30 एक 31 करेंगे तो 961 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? आई होप समझ में आ गया आप सभी को यहाँ तक। ठीक है, तो ये रही आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी बताइएगा, बट अभी कहाँ जा रहे हो भाई आप लोग, अभी जो है फटाफट अगली वाली क्लास में आ जाओ। ठीक है, अगली क्लास का लिंक नीचे आप सभी को कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है दे दिया है। आप लोग जहाँ पे कमेंट कर रहे हो ना वहीं पे देखिए इस तरीके से आपका एक दिख रहा होगा कमेंट में एक लिंक पिन, उस पर क्लिक करो और फटाफट जो है आप सभी लोग अगली क्लास में आ जाओ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।